उससे भी ये आपका हेडेक ठीक होगा। और दूसरे नंबर पे जब आपने ये कहवा पीना है, बिल्कुल चुस्कियों की शक्ल में आपने पीना है, 10 मिनट में आपने ये कहवा पी लेना है 1.5 कप। आप इमेजिन करें कहवा पी के आप इन्वायरमेंट बना लें और विद इन 10 मिनट टू 15 मिनट्स डीप स्लीप आपको आने लग जाएगी। ये कहवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। और इस कहवे से क्या होगा, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा सॉरी, आपकी नींद बेहतर होगी और प्लस आपको यानी कि 8 आवर्स की हमारी जो नींद होती है वो डीप स्लीप होगी। यानी हमारे यहाँ नींद का ये होता है, बाज़ का थोड़ी सी खटका हो, थोड़ी सी जनाब फ़ोन आ जाए तो आपकी जब आँख खुल जाए तो दोबारा आपको नींद नहीं आती। लेकिन इस कहवे को 1-1.5 माह इस्तेमाल करने से जिन लोगों के स्लीप के इशूज़ हैं, जो लोग हैवी सेडेशन लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा नींद आवर दवाइयाँ लेते हैं, उससे आपको पता है यादाश्त कमज़ोर होती है, उससे आपके आसाबी निज़ाम कमज़ोर होता है। तो उससे लाख दर्जा बेहतर है कि बिफोर ड्यू टाइम ये इस्तेमाल कर लें, उन मुज़ी अद्वियात के ज़रा रसा पहलू से आप बच सकेंगे। अच्छा, अक्सर लोग ना सर की मसाज भी करवाते हैं, तो फिर वो भी थोड़ा सा गाइड कर दें कि किस तरह करनी है और कौन सा ऑयल है वो यूज़ करना है। जी बिल्कुल, देखें ऑयलिंग करनी चाहिए। दिमाग में जब खुश्की होती है, जाहिर बात है हम लोग चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन, निकोटीन बहुत ले रहे हैं, तो उस सूरत में पुराने वक्तों में हमारे बुज़ुर्ग जो थे ना, हर बच्ची के सरों पे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तेल लगाने का ट्रेंड होता था। लेकिन आजकल चूँकि इस जदीद दौर में जैसे जैसे तरक्की हो रही है तो बच्चे तेल लगाने से बड़े जो है ना कासिर हैं। तो सरसों का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, अरेंड का तेल और नारियल का तेल, ये 5 ऑयल को आप एक नॉर्मल उसमें मिकदार में लेके इसको एक शीशी में सेव कर लें और आप यकीन कीजिए हल्के हाथ से आप बालों पे लगाएं। बालों की हेल्थ, आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको एक बड़ी एक नई जान मिलेगी। नेचुरल इसके अंदर B12 मौजूद है जो एक्सटर्नली आपके जो ब्रेन, दिमाग को सुकून देगा। इसके अलावा एक हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीज़ मौजूद है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवेर सर दर्द के अंदर 2 चीज़ें हैं, 7 पुदीना और 7 अजवाइन। ये आम पंसार से मिल जाते हैं। इन दोनों को हम वज़न लेके एक शीशी में सेव कर लें, ये लिक्विड सा बन जाएगा। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक लिक्विड बन जाते हैं। तो आपने सिर्फ उसके ऊपर एक उंगली फेर के अपनी कनपट्टियों पे या जहाँ सर दर्द हो रहा है, जैसे आप विक्स लगाते हैं तो, या नाक के ऊपर यूँ थोड़ा सा इसको लगा लें और कुछ या कनपट्टियों पे फेर लें बस। आप यकीन कीजिए ये एज अ एक्सटर्नल, एज अ लोकल एप्लीकेशन पेन किलर का काम करता है। 7 पुदीना और 7 अजवाइन। तो ये टिप के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिससे माशाल्लाह अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों को अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सर दर्द चाहे किसी किस्म का हो, आपको शिफा मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ रहते हैं, उस वजह से भी उनको हेडेक होता है, तो क्या वो भी माइग्रेन है? एब्सोल्युटली। मैदे में जब गैसेज होती हैं, ब्लॉटिंग होती है, फैटी लिवर होता है, तो उस सूरत में भी जो है ना सर दर्द होता है और आपकी बॉडी में एक तनाव पैदा होता है और आपको गुस्सा आता है और आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि भूख आपको नहीं लगती। उस सूरत में हर वक्त पेट आपका भरा भरा होता है, यानी आपने आधी रोटी खाई है, भूख लगेगी। अगर कई लोगों को भूख लग भी रही होती है ना कि 2 रोटी उन्होंने खानी है, आधी रोटी खाते ही उनका पेट भर जाएगा और वो छोड़ देंगे। उसमें भी हमारे पास मौजूद है कहवा। एक मैं आपको बताना था चलूँ, ये देखें जी, हमारे पास ये कासनी मौजूद है। इसका अर्क भी होता है यार, ये कासनी, आधी चम्मच कासनी ले लें और ये पुदीना, चौथाई चम्मच पुदीना ले लें, आधी चम्मच कासनी ले लें और उसमें आप ये हल्दी पाउडर 1 चुटकी डाल लें। ये आपके जो मैदे के हवाले से सर दर्द होता है, इसका कहवा बनाएं सुबह शाम हर खाने के आधे घंटे के बाद। हमारे यहाँ लोगों में एक बहुत बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि खाने के फौरी बाद ही चाय पीते हैं, खाने के साथ ही उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है और खाने के साथ ही उन्होंने 1-1, 2-2 गिलास पानी पीना है और कॉफ़ी पीनी है। ये बहुत गलत तरीका है। तिब ये कहती है कि आप दोपहर का खाना, रात के खाने के मिनिमम 30 मिनट के बाद कोई भी लिक्विड लें। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, जब हमारा खाना ख़त्म हो जाता है तो ब्रेन को मैसेज मिलता है और HCl बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होता है। वो HCl क्या करता है कि आपके खाने को हज़म करता है। जब आप कोई भी तेज़ मशरूब या गर्म चाय, कहवा लेते हैं तो वो HCl ट्रैवल करके आंतों में चला जाता है और वो हाजमा स्लो हो जाता है और वहाँ ब्लोटिंग के मसाइल बन जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग सर दर्द के शिकार हैं या नहीं हैं, हर बंदे को इस चीज़ की आदत ज़रूर बनानी चाहिए कि वो खाने के आधे घंटे तक कोई लिक्विड, कोई चाय, कोई कॉफ़ी ना ले। उस सूरत में इस एक्सरसाइज की वजह से ही आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका पेट ठीक हो जाएगा और ओबेसिटी से भी आप बच जाएंगे। जो एक्सेस टमी लोगों की निकल आती है, पेट निकल आता है, उससे भी वो बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कोई और नुस्खा भी बताएं माइग्रेन के लिए? देखें, जो मैंने आपको बताया, एक माइग्रेन की वजह ड्राइनेस, खुश्की होती है। हमारे यहाँ क्या लोग जंक फूड ले रहे हैं
और खाली पेट चाय पी रहे हैं, ड्राइवर हज़रात देख लें, खाली पेट सिगरेट पी रहे हैं, निकोटिन कैफीन इतनी बॉडी में खुश्की कर देती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि खाली पेट वो दही का इस्तेमाल कर लें, खाली पेट को मशरूब ले लें, जैसे बादाम का शरबत है, बजूरी का शरबत है, ताकि आपका स्टमक की खुश्की ज़ाइल हो, तरावट बहाल हो। और उसके बाद आप आधे पौने घंटे बाद चाय पीना चाहते हैं, कॉफ़ी पीना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को चूँकि एक पुरानी आदत बचपन से होती है चाय पीने की, तो उसके लिए ये है कि आप सुबह उठ के आधा एक गिलास पानी पी लें और उसके बाद आप चाय किसी बिस्किट के साथ या आप रस लेते हैं या जो भी आपका नाश्ता वो आप ले सकते हैं। वो एक सुबह के टाइम अलाउ है, चूँकि एक एडिक्शन हो रही होती है कि अगर वो चाय नहीं पियेंगे तो पूरा दिन उनका ऐसे होगा जैसे लेथार्जी होता है, तो वो आप पानी पी लें तो वो कंपलसेट हो जाए। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं उनको अपनी डाइट में क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, माइग्रेन के पेशेंट के लिए जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ठंडा पानी है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी शरियानों को तंग करता है और दिल का आर्जा पैदा करता है। तो ये तो तमाम उन लोगों के लिए जिनको सर दर्द है या नहीं है, आम सेहतमंद आदमी के लिए भी ठंडा पानी मुज़र है। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे यहाँ बहुत ठंडी पी जाती हैं। इवन के बाहर जूसेस, मैं कहता हूँ कि जो ठंडे जूसेस हैं, आप देखें आजकल आप चले जाएँ डिफरेंट जूसेस निकल आए, कॉकटेल फलाना, जो मौसमी है फल वो भी डाला जाता है, जो गैर मौसमी या बगैर मौसमी फल है वो भी डाला जाता है, तो उसका भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो उन लोगों को चाहिए कि जो मौसमी फल हैं बस वही खाएं, उनको बॉडी में फाइबर मिलेगा, खुश्की ज़ायल होगी, तरावट पैदा होगी। इसी तरह बादाम और किशमिश का इस्तेमाल वो लोग ज़्यादा करें जिनको सर दर्द होता है। और दूसरा, काली मिर्च का अपने जो भी खाने उनके बन रहे हैं, सब्जियां हैं, सालन है, एक चुटकी काली मिर्च वो अजाफी डाल के खाएं तो यकीनन वो इस डाइट से। और फिर दूसरा, सब्जियां जिसमें टिंडे हैं, कद्दू हैं, तोरियां हैं, ये तमाम सब्जियां फाइबर हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल 20-20 साल से जब से बलूगत हुए सब्जी नहीं खाई, दालें नहीं खाई, सिवाय गोश्त के दूसरी चीज़ खाते नहीं हैं। और कुछ ऐसे नौजवान अब हैं, 90% नौजवान बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े से पेट भर के सो जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमें न्यूट्रिशन नहीं देती, इसके अंदर हमारी ग़िज़ाइयत नहीं है। तो हमें चाहिए कि अब दोबारा पूरी दुनिया जो है ना नेचुरल चीज़ों की तरफ लौट आई है। तो अब हमें चाहिए कि हमें जो कुदरती चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए पैदा की हैं उससे हमें इस्तेफ़ादा करना चाहिए ताकि हम इन मूज़ी अमराज का मुकाबला कर सकें। ठीक है। अच्छा, दिमागी कमज़ोरी है जिन लोगों को, उनके लिए कोई नुस्खा है आपके पास? जी दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए जैसे हमारे पास वो हम पंजीरी बनाते थे, तो ये घरों में गर्मी सर्दी आप बना सकते हैं। सर्दियों में यह कि बहुत गर्म उसमें नट्स ना डालें, नॉर्मल नट्स डाल लें या उसमें मगज़ियात डाल लें, और गर्मियों में जो है मगज़ियात डाल लें और सर्दियों में आप नट्स डाल लें। उसमें अंदर ये होता है कि आप सूजी, फूल मखाने इसको रोस्टेड कर लें देसी घी में, और चारों मगज़, पम्पकिन सीड भी उसमें डाल लें, कद्दू के जो बीज हैं, और बादाम ले लें, और ये कुछ सोगी जो होती है देसी, और उसके अंदर आप जो पिस्ता या बादाम और ये अखरोट, ये तो गर्मियों में भी आप ले सकते हैं, इसको भी रोस्टेड करके देसी घी में डाल लें इस तमाम के। और इसमें जितना वो बनेगा, एक पाव फ़र्ज़ करें आपका ये बनता है, उसमें एक पाव आप कूदा मिश्री डाल लें और वो बड़ा अच्छा जायका हो जाएगा। वो बच्चों को, बड़ों को, सबको दें, वो दिमाग के लिए टॉनिक भी है। पहले वक्तों में आपको बताएं पंजीरी और ये अलसी के लड्डू हमारी बुज़ुर्ग घरों में बनाते थे, नाश्ते में बनाते थे। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे नाश्ते का ट्रेंड नहीं है। हम बच्चों को पैसे दे के खुद उनको कहते हैं आप तयन करें अपना नाश्ता, और बच्चा क्या करता है, वो स्नैक्स में चला जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता है, और वो अपना मैदा उसका फिर ख़राब रहता है, और खाई हुई जो अच्छी ग़िज़ा उसकी जुज़े बदन नहीं बनती। तो हम अपने ये वो चीज़ें हैं, जैसे साबूदाना की खीर होती थी पुराने वक्तों में, जो फ़ौजें लड़ती थी उनको मुतहरक करने के लिए, उनका इम्यूनिटी, उनका नर्वस सिस्टम मजबूत करने के लिए साबूदाना की खीर खिलाई जाती थी। आज बीमार भी नहीं हमारे इधर मुल्क का खाता। तो अब हमें चाहिए कि हमें वो तमाम चीज़ें, जौ का दलिया जो नबी मेहरबान को तलबीना बहुत पसंद था, इसमें शिफा भी है, इसमें न्यूट्रिशन भी है, और आजकल आपको पता है सिल्क डिजीज़ और ये गंदम की जो एलर्जी है बहुत ज़्यादा लोगों को हो गई है, उनके लिए भी जो जौ की रोटी और जौ का दलिया बहुत मुफीद है। तो जौ का दलिया क्या है, बेसिकली तलबीना 3 चीज़ें हैं, जौ का दलिया है, जौ है, शहद है और दूध है। तो ये हमें वो तमाम चीज़ें जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उनके जो फरमुदात हैं, जैसे वो सुबह में शहद का पानी, एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स सुबह निहार मुँह शहद चाट लेगा महीने में 3 दिन, वो पूरा महीना मूज़ी अमराज से बचेगा। तो देखिए कितनी छोटी छोटी टिप्स हैं, जो इस्लामिक टिप्स हैं जो हमें मिली हैं, अगर हम उसको वो अमल पैरा होंगे तो यकीनन हम एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। ऑलराइट, तो हम माइग्रेन के हवाले से बात कर रहे थे कि इसकी वजूहात क्या है, और माइग्रेन और आम सर का जो दर्द है इन दोनों में क्या फ़र्क है, और जिन लोगों को माइग्रेन का मसला रहता है उनको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हकीम साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच।